आज स्ट्रेंजर थिंग को ख़त्म हुए पूरे 3 हफ्ते हो चुके हैं एंड लिटरली कुछ फैंस तो पागल हैं इसके लिए कि ये काफ़ी कमाल का गया है एंड कुछ फैंस तो इतनी ज़्यादा गालियाँ दे रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता एंड मैं भी उन गालियों देने वालों में से ही एक हूँ। एंड ऐसा क्यों है? क्या ये सीज़न वाकई ही इतना ज़्यादा फ्लॉप गया या इसने काफ़ी अच्छा भाई मतलब कि परफॉर्मेंस अपनी दे दी, बस हमें ही ऐसा लग रहा है? वेल इस चीज़ के बारे में A to Z मतलब पूरी डिटेल में बात करेंगे एंड इस बात का जो भी कंक्लूजन निकलेगा मैं तुम्हें बताऊँगा कि एक्चुअल में डफर ब्रदर्स ने क्या डफरपन किया है। सो हे लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इट्स मी मुदब्बिर एंड यू आर वॉचिंग फिल्मी मूवी। एंड या अगर अब तुम सब्सक्राइब और करना चाहो लाइक तो ना अभी कर दो वीडियो शुरू करने से पहले। मैं वीडियो को शुरू करना चाहूँगा इसकी कुछ मिस्टेक्स को लेकर। सबसे पहली मिस्टेक जो मुझे लगी एंड पर्सनली काफ़ी लोगों को लगी कि मिसिस व्हीलर जब अपने बेड पर थी एंड आखिरी सांसें ले रही थी तब वो भाई एकदम से फन्ने खां बनने के लिए उठती हैं अपनी मतलब जो भी बेड था वहाँ से एंड वो सिलेंडर्स को देखती हैं। बाद में वो डेमोगोर्गन्स को उसी सिलेंडर से मारती भी हैं एंड दिस मोमेंट हमें चलो ठीक है, तुमने दिखाया कि वो आती हैं इंजर्ड वूमेन आकर ये सब कुछ कर रही है, ठीक है हम एग्री करते हैं, बट तुम ये दिखा देते कि उनकी डेथ हो रही है तो क्या ही तुम्हारा जाता? वो मौत के मुंह में थी लिटरली एंड मौत के मुंह में से वापस आना ये एक चमत्कार होता है एंड इन्होंने ये चमत्कार इतनी दफ़ा दोहराया है मैक्स के साथ, लूकस के साथ, विल के साथ, मैं बता नहीं सकता किस किस के साथ ये बकचोदी इन लोगों ने पे ली है। एंड नाउ मैं मतलब कि भाई टोटली कंफ्यूज हूँ कि इन लोगों ने हमें दिखाया क्या है। ऐसा भाई इंडियन ड्रामोज में होता है जहाँ पर गोपी बहू मरते मरते भी 100 दफ़ा भाई अपने पूर्ण जन्म करती है एंड ऐसा इन लोगों ने यहाँ पर स्ट्रेंजर थिंग में रख कर दिखा दिया हम लोगों को। एक्सपेक्टेशंस को तो तोड़ ही दिया। फिर दूसरे नंबर पर आ जाएं तो मैक्स की मोम को पूरे शो में दिखाया ही नहीं गया एंड यहाँ पर इंटरेस्टिंग डिटेल तो ये है कि डफर ब्रदर्स ने खुद इस चीज़ को कंफर्म किया कि वो लेडी जो कि मैक्स की मोम का रोल प्ले करती थी उन्होंने इन्हें मतलब कि ईमेल भी की कि भाई मेरा एक रोल ही अंदर ले लो, वो इम्पोर्टेंट है, बट नहीं, इन्होंने लिया ही नहीं। इन्होंने कहा नहीं बस ठीक है हम दिखा देंगे कि वो ऑफ कैमरा सब कुछ हो गया था। चलो ठीक है वो बात भी आपकी ठीक है, बट हॉस्पिटल के किसी एक सीन के अंदर तो उसे दिखाते। एंड फिर मुझे डाउट इस चीज़ पर होता है जाकर कि आपने एक भी मेन कैरेक्टर को नहीं मारा, इवन आपने साइड कैरेक्टर को भी नहीं मारा। जो काली है, अब तो लोग ये थ्योरीज बना रहे हैं कि काली भी बच गई होगी। एंड वहीं पर अगर बात करें कि माइंड फ्लेयर की और वैगना की, भाई उनकी तो सच में ये मार कर चल गई। अब मैं नहीं बता सकता भाई कितना मुझे गुस्सा आ रहा है इस चीज़ को लेकर कि ओवरऑल सीरीज़ में इन लोगों ने हमारा जो काटा है। एंड लोग बाद में कन्फर्मिटी गेट नाम की थ्योरी बना रहे हैं कि 9वां एपिसोड आएगा, बट ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर खुद भाई स्ट्रेंजर थिंग वालों ने एक पैरोडी वीडियो ही डाल दी फैंस के लिए कि ये लो फैन मेड पैरोडी वीडियो कि देख लो जो हमने बकचोदी इसमें पे ली है। अब विल का मुझे वो नहीं समझ में आया कि आखिर वाले 10 मिनट में बैठाकर ये बंदा ये साबित करता है कि आई एम अ गे, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। देखो क्यों नहीं था, क्योंकि फिनाले चल रहा था भाई, किसी को नहीं फ़र्क पड़ता कि तू गे है नहीं है, किसी ने नहीं शुरू से नोटिस किया। ये लोग तुझे यूँ भी बता सकते थे कि तू शाये है एंड दैट्स अ रीज़न कि तू ज़्यादा लोगों से मिलना घुलना नहीं पसंद करता, बट नहीं, इन लोगों ने क्या किया, उसे गे साबित किया, लड़कियों का दिल तोड़ा। मतलब लिटरली जिन लड़कियों को क्रश था उनका दिल तोड़ के रख दिया और भाई इसके नवाबी शौक दिखाकर हमारा भी दिल खट्टा कर दिया। एंड वहीं पर 10 मिनट यहाँ पर पे ले गए एंड नाउ फिनाले में जाते जाते जो बकचोदी पे लिया इन लोगों ने वो हम सबको ही पता है। एंड इस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट में आया। देखो ये शो बेसिकली हमें बताता था फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में, इंजॉयमेंट के बारे में, ये हमें एक प्योर चार्म देता था 90s का, ये बताता था एक एपिक जर्नी के बारे में। एंड भाई ये सब कुछ चीज़ें निकाल कर इन लोगों ने सिर्फ इसके अंदर एक्शन और एडवेंचर रख दिया भाई। इमोशंस नाम की इसमें चीज़ ही नहीं छोड़ी, जो कि सबसे बड़ा मेन प्लॉट होल था इसका भाई। और आखिर वाले सीन में सिर्फ मुझे एक जगह पर ही सैडनेस सी फील हुई जहाँ पर मतलब कि जोएस वैगना का सर काटती है एंड वहीं पर था थोड़ा बहुत लगा कि हाँ भाई रोने वाला हो गया हूँ, बाकी कुछ भी नहीं मुझे लगा। मतलब ठीक है एक बार के लिए हाइप क्रिएट हुई। अब जब मैंने दोबारा उसे भाई रिकैप लिया, उसका थोड़ा सा उसे रीवॉच किया एंड नाउ मेरे मुंह से गालियाँ निकल रही थी कि फक द शिट अप भाई, कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब क्या कर रहे हो, क्या बनाया है तुम लोगों ने, मुझे ये नहीं समझ आ रहा था। अब मैं यहाँ पर कहना तो चाहूँ, बहुत से लोगों को भाई पता है कि फ्रॉम सीरीज़ भी हैं, डार्क सीरीज़ भी हैं, इसी के मतलब के कंपैरिजन में आती हैं। वो सीरीज़ इससे लाखों गुना बढ़िया है भाई। सच में मैं डार्क की बात कर लूँ, डार्क तुम्हारा दिमाग हिला कर रख देगी। वो शो बना इस तरह से है कि आप उसे 10 दफ़ा भी देख लो कि आप उसकी तारीफ़ करोगे कि भाई जैसे अब भी कुछ नया देखा है, इस तरह से वो शो है। एंड वहीं पर फ्रॉम सीरीज़ भाई वो तो तुम्हें लिटरली मतलब ब्रोक कर देती है, वो तुम्हें तोड़ देती है एंड वो एक नया एक अलग ही एक्सपीरियंस है। एंड मैं नहीं कह रहा तुम
ट्राई करना भाई। मैं तुम्हें सिर्फ मूव ऑन करने की बात कर रहा हूँ कि तुम किसी तरह से स्ट्रेंजर थिंग्स से अब मूव ऑन करो। नेटफ्लिक्स के और भी अच्छे शो हैं या फिर और भी लोगों के बहुत अच्छे शो हैं, HBO के शो लगा लो, वो काफ़ी कमाल के होते हैं। एंड मैं सिर्फ तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम भाई इससे मूव ऑन करो। स्ट्रेंजर थिंग अब गया भाड़ में। अब तो भाई मुझे ना मतलब लिटरली गुस्सा आ रहा है। मुझे पहले 4 सीज़न तक की मैं कह रहा था कि भाई एंडिंग कर दो बस, ठीक है 4 सीजन्स के अंदर ही तुम एंडिंग कर देते, 5th सीज़न तुम्हें लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तुम भाई भले ही थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेते। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो ये भी निकल कर आया है कि जो डफर ब्रदर्स में एक भाई है ना, मतलब उसकी शादी हुई है, उसकी वाइफ ने ओवरऑल स्ट्रेंजर थिंग की स्क्रिप्ट लिखी थी, सीज़न 4 तक लिखी, बट सीज़न 5 में उसे डिवोर्स दे दी गई। हालांकि उस बंदी ने कहा कि सीज़न 5 की स्क्रिप्ट भी लिख देती हूँ, बट इन्हें चुल मची कि भाई हम तो कर लेंगे, हम फन्ने कहाँ हैं, हमारे करके स्ट्रेंजर थिंग चल रहा है। एंड दैट्स अ रीज़न कि जब उन लोगों ने खुद शो बनाने बैठे तो हक दिया पकड़ कर। एंड फिर तो ये भी बात निकल कर आई कि इन्होंने खुद कहा कि भाई लास्ट का ना, जब मतलब शूटिंग चल रही थी तो फिनाले का स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ था। अब इन्होंने क्या किया कि वो ChatGPT से लिखवा लिया। लिटरली भाई लोगों ने खुद डॉक्यूमेंट्री के अंदर एक आई थी इन लोगों की, द लास्ट एडवेंचर, उसके अंदर खुद स्क्रीनशॉट एंड सब कुछ देखा है, जूम आउट करवा के, फिर लोगों को पता चला कि इन्होंने क्या बकचोदी पेल ली है। अब भाई मतलब वो लीक वीडियोस की तरह हम भी कह सकते हैं कि ये AI है, AI। वेल अब तो मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि मूव ऑन करो, इससे काफ़ी बढ़िया शोज़ आ रहे हैं। एंड एक अलग से कम्युनिटी बनाओ उन नए शोज़ के लिए, जैसे कि फ्रॉम आ रहा है भाई, उसके अलावा काफ़ी मतलब बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं। मार्वल के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, डूम्सडे हो गया, ब्रांड न्यू डे हो गया। एंड भाई मतलब उन्हें देखने के लिए आई एम सुपर एक्साइटेड। एंड या लीव अ लाइक, हिट द सब्सक्राइब बटन अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई।